हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स मंत्रा। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने गुड्स को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी जो हमारे सामने आती है उन्हें हमने नाम दिया फाइनल गुड्स। क्या होते हैं फाइनल गुड्स? तो हमने कहा फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which can complete their boundary line of production. It means they do not require any value addition. वो तैयार हैं अपने फाइनल यूजर्स के लिए, दे आर रेडी फॉर देयर फाइनल यूजर्स। अब हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो तैयार है फैक्ट्री में बनके, उन्हें वहां से उठाना है और मार्केट में सोल्ड आउट कर देना है। So those goods which have 3 different characteristics, जिनके अंदर ये 3 different characteristics होंगी, उन गुड्स को हम फाइनल गुड की डेफिनेशन के अंदर कंसिडर करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फाइनल यूजर कौन कौन हो सकते हैं। तो बच्चों, हमारे फाइनल यूजर कौन कौन हो सकते हैं? हमारे फाइनल यूजर कंज्यूमर भी हो सकता है और हमारे फाइनल यूजर्स प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं। अगर इस फाइनल गुड को कोई कंज्यूमर परचेज करता है तो हम उसे नाम देते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और अगर इन्हीं फाइनल गुड्स को कोई प्रोड्यूसर परचेज करता है तो उन्हें नाम दिया जाता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब हम अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई फाइनल गुड परचेज कर रहा है कोई कंज्यूमर, तो उसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि ही वॉन्ट्स टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर प्रोड्यूसर परचेज कर रहा है किसी फाइनल गुड्स को, तो डिपेंड करता है वो फाइनल गुड किस नेचर का है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, वो फाइनल गुड्स किस नेचर का है। अगर वो फाइनल गुड उन गुड्स में से है जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं, यानी कि कुछ ऐसे गुड्स जो एक बार परचेज करने के बाद उसके लेवल ऑफ आउटपुट में कई सालों तक उसको यूज आने वाले हैं, वो कई सालों तक इन गुड्स को यूज करने वाला है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो वो गुड्स हमारी फाइनल गुड की डेफिनेशन के अंदर ही कंसिडर किए जाएंगे। मगर अगर प्रोड्यूसर कुछ ऐसे गुड्स परचेज कर रहा है जो उनके गुड्स में यूज किए जाते हैं एज आर रॉ मटेरियल। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कार है, कार हमने परचेज करी अपने लिए परचेज करी, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए परचेज करी। सो एट दैट टाइम दैट कार इज नोन एज फाइनल गुड्स। एट द सेम टाइम अगर वही कार किसी ऐसे बंदे ने परचेज करी जो टैक्सी का काम करता है, टैक्सी चलाता है, तो वो उस कार को टैक्सी में यूज कर रहा है। अगेन उसने उस कार को ना तो एज अ रॉ मटेरियल यूज किया है और ना ही कार को परचेज किया है फॉर द रीसेल पर्पस। तो अगेन दैट कार इज टू बी कंसिडर्ड एज द फाइनल गुड्स। बट एट द सेम टाइम अगर वही कार कोई परचेज करे शोरूम वाला, उसने परचेज करा सीधा मैन्युफैक्चरर से, और आगे वो परचेज इसलिए करते हैं शोरूम वाले ताकि उन्हें हम जैसे लोगों को, कंज्यूमर्स को सोल्ड आउट किया जा सके। तो उस कार को परचेज करने का उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर द रीसेल पर्पस। तो इस कैटेगरी के अंदर वो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन के अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। उस कैटेगरी में वो फाइनल गुड्स कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। यस, द इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which do not cross the boundary line of production. They require some value addition. अभी भी उनमें कुछ पैसा लगना बाकी है, and they are still not ready for their final users. बेसिकली उन गुड्स को परचेज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के लिए। पहला क्या है? उन्हें यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। एट द सेम टाइम दूसरा क्या रीजन हो सकता है? उन गुड्स को परचेज किया जाता है ओनली फॉर द रीसेल पर्पस। तो यहां से हमने जाना कि अगर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स किसी गुड्स पे हमें नजर आती हैं तो वो गुड्स कंसिडर किए जाते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। यहीं से हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है जो बहुत बार पूछा जाता है, बुक्स के अंदर भी हमें नजर आता है, that can the same good be considered as the final or the intermediate goods। तो अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर देना है हमें कि यस,
it's totally dependent upon the end user of the product. If that product is to be purchased by the consumer, then at that time that product is known as the final goods. But at the same time, if that product is purchased by the producer and the producer can use that product as a raw material in the process of production, so at that time that good is to be considered as the intermediate goods. इंटरमीडिएट गुड्स के बाद हमारे थर्ड कैटेगरी आती है गुड्स की, वो आती है बच्चों कंजम्पशन गुड्स, जिन्हें हम कंज्यूमर गुड्स के नाम से भी जानते हैं। अब कंज्यूमर गुड्स क्या है, तो देखो नाम ही बता रहा है, द गुड्स विच हैज टू बी परचेज बाय द कंज्यूमर। और कंज्यूमर किस लिए परचेज करता है गुड्स? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करती हैं, those types of goods are known as consumer goods or consumption goods. Consumption goods को हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया बच्चों। एक है ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे कंजम्पशन गुड्स या ऐसे कंज्यूमर गुड्स जो एक बार परचेज किए जाए और कई सालों तक हमारे लिए यूजफुल रहे। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल हो सकता है हमारा टेलीविजन, टीवी, ठीक है, और भी कोई गुड्स जैसे फर्नीचर हो गया हमारा, या हमारा फ्रिज हो गया। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई भी करते हैं और ऐसे गुड्स जो एक बार परचेज किए जाएं और कई सालों तक हमारे लिए काम करते रहें, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते रहें, दैट इज नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। फिर आता है बच्चों अगला सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड होगी, मगर ये भी कम से कम एक साल से कुछ ज्यादा काम करते हैं हमारे लिए। जैसे हमारे क्लोथ्स, अगर इनका एग्जांपल भी ले हम, तो इनके अंदर हम क्लोथ्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगेन दोज गुड्स सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं हम, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स को हमने जाना कि वो गुड्स जो एक बार खरीदे जाए मगर वो यूज होते हैं मोर देन 1 और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर। सो दोज टाइप्स ऑफ गुड्स आर नोन एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिन्हें हमने एग्जांपल दिया क्लोथ्स हो सकते हैं उसके अंदर हम। तीसरा है हमारे पास सिंगल यूज गुड्स, यानी कि बच्चों एक ऐसा गुड जो एक बार परचेज किया है और वो एक ही बार यूज किया जाएगा। सिंगल यूज गुड्स जो हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, दोबारा उस गुड को यूज नहीं किया जा सकता। कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं, जैसे रॉ मटेरियल होता है हमारा कुछ भी सामान बनाने के लिए, या फिर मैं कह सकता हूं पेट्रोलियम, कोल, तो इस टाइप के गुड्स को कंसिडर किया जाता है अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिंगल यूज गुड्स। और लास्ट में आते हैं हमारे नॉन मटेरियल गुड्स, जिन्हें हम सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। तो जो डायरेक्टली तो नहीं मगर इनडायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, दोज टाइप्स ऑफ गुड्स आर नोन एज नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। अब इसके बाद आती है हमारी फोर्थ कैटेगरी ऑफ गुड्स, जिसका नाम है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स क्या है बच्चों? दीज आर दोज गुड्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो सर ये तो हमने इंटरमीडिएट गुड में भी पढ़ा था। हाँ, तो इंटरमीडिएट गुड में हम उन गुड्स को कंसिडर करते थे जो गुड्स एज आ रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, मगर जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जो हम एक बार परचेज करने वाले हैं और ये बार बार हमारे लेवल ऑफ आउटपुट में, बार बार हमारे किसके अंदर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करने वाले हैं, कई सालों तक चलने वाले हैं। सो दोज टाइप्स ऑफ गुड्स आर नोन एज कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल लिया हमने मशीनरीज, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो यहां से मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन और अराइज हुआ, सर ड्यूरेबल गुड्स में भी आपने यही बताया था कि एक बार खरीदे जाएं और कई सालों तक यूज हो, और कैपिटल गुड में भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल यही होगा। मगर ड्यूरेबल गुड्स और कैपिटल गुड्स में सबसे मेन डिफरेंस क्या है? ड्यूरेबल गुड एक कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड है, यानी कि वो गुड्स जो डायरेक्टली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक दोनों गुड्स में है कि एक बार खरीदो और कई सालों तक चलते रहेंगे, मगर वो गुड जो डायरेक्टली हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं
उन गुड्स के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ड्यूरेबल गुड्स, और वही सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो गुड्स जो हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आ रहे हैं, उन गुड्स को कंसिडर किया जाता है अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स which has to be considered under the classification of goods। क्या क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।